मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैं असर की नमाज़ पढ़ के दुआएं मांग रही थी कि मेरा बेटा आ गया था, वो भी साथ में बैठकर नमाज़ पढ़ने लगा था। मतलब होता है ना, जैसे जैसे हम करते हैं बच्चे भी वैसे ही करते हैं, तो वो भी वैसे ही कर रहा था। असर की नमाज़ के बाद में आज मन था कि बस ये चाय लेकर के अपनी बाहर में बैठ के, मेरा थोड़ा सा आंगन है, वहाँ पर बैठ कर के सब्ज़ी कट करूँ। तो मैं यहाँ पर कुछ तुरई लेकर के आई थी और ये रही मेरी चाय। और ये जिसके ऊपर मैंने चाय रखा है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था। ये बड़ा काम का है, इसी में ही मैं भी सब्ज़ियाँ कट करूँगी। इसे उलट कर इसके ऊपर चीज़ें रख लूँ, इसके अंदर भी रख सकते हैं। तो अभी दोपहर में चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद देखें मैं इसी में ही अपनी सब्ज़ी कट कर लूँगी। तो आज जो है, आज मैं तुरई और कीमे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोग सब्ज़ियाँ तो ऐसे कोई खाता नहीं है, ऐसे क्या, मैं तो खैर खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे, हस्बैंड, इन सब के ही नखरे होते हैं। तो गोश्त, मैंने कहा चलो गोश्त भी हो जाएगा और सब्ज़ी भी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए मेरा बेटा बार बार आ रहा था और कुछ मुझको दिखा रहा था, और वाकई में आज ना छत पे हमारे यहाँ बंदर आए थे और वो उसी को दिखा रहा था। तो मैं भी देख के थोड़ी सी खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा, और मैं हैरत कर रही थी कि कैसे आ गए, क्योंकि दिल्ली में ऐसे जल्दी आते ही नहीं है बंदर, पर शायद हमारा घर खुला हुआ है इसलिए इस साइड में आ गए थे। वो छत पे ही बैठे हुए हैं, उसको देख देख के खुश हो रहा था। बच्चों के लिए सब चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं ना, उनको एनिमल्स वगैरह। तो मैं भी उन्हें उसे दिखा रही हूँ और वो बहुत इन्जॉय करने लग रहा है। और बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये देखें, एकदम शाम का बड़ा अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर अब ये देखें, ये अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहा है यहाँ पर। बस ये चाह रहा था ना किसी तरह इसके साथ खेलें, इसके साथ ही इंजॉय किया जाए, क्योंकि बेटी तो सो रही थी और ये अकेले ना बोर होने लग जाता है। तो मुझसे बार बार मेरे पास आ रहा था कि मेरे साथ खेलें, मम्मा आ जाओ। तो मैंने ऐसे कुछ सिखा दिया, इसे काम में लगा दिया एक एक्टिविटी में, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, हम कुछ भी एक्टिविटी दे देना उनको तो वो करने लग जाते हैं। तो जब बच्चे कुछ कह रहे हो ना, तो प्लीज़ सुन लिया करें। हम माएँ क्या होती हैं कि काम के चक्कर में ना उनको बेचारों को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि हमें ना इग्नोर नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि उनकी छोटी छोटी सी तो ख्वाहिशें होती हैं। तो हमें ना उनको अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। तो उनको अटेंशन दें, वो इतनी सी ही बात में खुश हो जाते हैं। और कभी कभी तो हम लोग उनको इतना इग्नोर कर देते हैं कि उनको ना हम स्क्रीन लगा देते हैं, जैसे कि हमें डिस्टर्बेंस हो रही है किसी भी चीज़ में। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिशियली कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम जॉब करते हैं, ऑफिशियली कुछ काम कर रहे हैं, या हम किसी से घर में रिश्तेदारों में बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल लगाया और दे दिया, उनको स्क्रीन में लगा दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पता है, उनकी गलती नहीं होती है। इनसे हम थोड़ी देर के लिए छुटकारा तो मिल जाता है, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, पर क्या होता है कि वो बच्चा हैबिचुअल हो जाता है और उसको आदत पड़ जाती है मोबाइल की, फ़ोन की। तो एक तरह से हम उनको आदत लगाते हैं और फिर यही हमारे लिए मुश्किल चैलेंज हो जाता है आदतें छुड़ाने के लिए। और फिर कहते हैं अरे फ़ोन का बच्चा ये हो गया है, आदी हो गया है, कैसे क्या करें। फिर हम इतनी सारी तरकीबें आजमाते हैं, कभी तो वो काम कर जाती हैं, कभी नहीं करती हैं। और बाज़ औक़ात पता है क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर स्क्रीनिंग के शौकीन हो जाते हैं, तो उससे एग्रेसिव भी हो जाते हैं। ज़रा सी बातों में चिड़चिड़ाहट हो जाती है, या जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए ही नुकसान है। तो यहाँ बच्चों की गलती नहीं होती है, सरासर हमारी ही गलती है, और हम अपनी ही गलती हमें मानना चाहिए। हमें बच्चों में सुधार नहीं करने की ज़रूरत है, बल्कि अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है। तो पहले हम ख़ुद को, अपने आप को ठीक करें, उसके बाद बच्चों को करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम बेचारे बच्चों को ही कह देते हैं कि अरे कहाँ से सीख रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है, कैसी कैसी हरकतें करने लगा है, सब फ़ोन का है नतीजा है, सब फ़ोन का नतीजा है। तो देखें, जब बच्चे फ़ोन से इतनी चीज़ें सीख सकते हैं, तो सोचें हम जब उनसे ख़ुद टाइम देंगे, जब हम ख़ुद उनके साथ बैठेंगे, उनको चीज़ें सिखाएंगे, तो वो क्या क्या नहीं चीज़ें सीखेगा। तो हम क्यों मोबाइल पर छोड़ें उन्हें, क्यों हम फ़ोन ये छोड़ दें कि वो जो कुछ सीखेगा वो मोबाइल से सीखेगा, नहीं। बल्कि
हमें उनके साथ खेलना चाहिए, हमें उन्हें चीज़ें सिखानी चाहिए। जैसे छोटे छोटे टॉयज़ है, डॉक्टर खेल लें, कुछ भी खेल लें उनके साथ, वो बच्चे ज़रा देर में खुश हो जाते हैं। और बच्चे देखिए एक चींटी की मानंद होते हैं, जैसे चींटी को एक जगह से हटाओ ना, वो वहीं जाते हैं, वहीं करते हैं। इसी तरह बच्चे भी होते हैं। हम बच्चों को अगर कोई एक चीज़ सिखा देंगे ना, मान लीजिए कुकिंग करना सिखा दे रहे हैं छोटे छोटे टॉयज़ से, या डॉक्टर्स कैसे बनते हैं, बैंडेज, ये वो चीज़ें सिखा दे रहे हैं, तो वो वही करेगा। या एक बार हम उनको पज़ल्स जोड़ना और हटाना सिखा दें ना, लगाना, तो वो सेम टू सेम वैसे ही करेगा, और कम से कम वो आधे घंटे तक यही काम करता रहेगा। तो चीज़ों को उनको सिखाएं, उन्हें लर्न करें, उन्हें प्रैक्टिकल रखें। स्क्रीन की टाइमिंग को कम से कम करें। अगर हम फ़ोन में ज़्यादातर बिज़ी रहेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अब देखिए हमारा भी कुछ कुछ काम बहुत ज़रूरी होता है फ़ोन्स में करना है, क्योंकि मोस्टली सब कुछ ऑनलाइन चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो हम कर सकते हैं बेशक, लेकिन जब हमारा बच्चा सो रहा है हम तब करें। या अपना एक शेड्यूल बना लें, जैसे मॉर्निंग में उठ रहे हैं, फजर में उठ रहे हैं, बच्चे सो रहे होते हैं उस वक्त गहरी नींद में, तब हम कर सकते हैं। अपना चाय नाश्ते के बाद भी कर सकते हैं। और अगर बच्चा उठ भी गया है ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चा जितनी अर्ली मॉर्निंग उठता है, अगर वो मान लीजिए आपके साथ 5 बजे में उठ रहा है, तो वो हद 8 या 9 बजे तक जागेगा, उसके बाद वो सो जाएगा। और जब वो सो जाएगा उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, हमारे पास टाइम बचता है। हम चाहे इसमें फ़ोन यूज़ करें, या फिर हम व्लॉग्स देखें, या अपने काम, अगर हम काम को निपटा ले रहे हैं, तो हमारे पास दोपहर का टाइम बच जाता है। हम उसमें अपने फ़ोन से स्क्रॉल कर सकते हैं आराम से, जिससे हमें बात करनी उससे कर सकते हैं। तो इस तरह से तो हर चीज़ को ना एक शेड्यूल बनाएं, तरतीब दें, हमें ये करना है। और हम ऑब्वियसली इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो पहले अपना टाइम मैनेज करें, और फिर बच्चों को भी टाइम दें। हर काम के साथ बच्चों को भी अटेंशन देना निहायत ज़रूरी है। यहाँ पर ना मैं अपनी प्यारी बहनों और माँओं, जो भी जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं या थोड़े बड़े बच्चे हैं, और जिनको थोड़ा सा एंजाइटी फ़ील होता है, या थोड़ा वो परेशान रहती हैं कि घर को कैसे मैनेज करें, बच्चों को कैसे देखें, इन सब चक्कर में ना एकदम घन चक्कर बन गए हैं। मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, खुद को भी प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं, बच्चे भी नहीं प्रॉपर देख पा रहे हैं, घर भी थोड़ा सा अधूरा रह गया है। तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें मैसअप क्यों हो रही हैं। तो उनके लिए एक मैं छोटी सी एडवाइस दूँगी कि देखें, अगर हमें एंजाइटी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप बच्चों को लेके एक तो आउटिंग कर लें, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा ये चीज़ है कि आप जिनसे भी बातें कर रही हैं, रिश्तेदारों से, या और होते हैं ससुराल वाले होते हैं, मायके वाले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप उनकी तादाद ना कम कर दें। आप उन लोगों से बातें करें जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, ना कि उन लोगों से कि हर किसी का फ़ोन अटेंड करना ज़रूरी है, हर किसी की कॉल रिसीव करनी ज़रूरी है। नहीं, इग्नोर करें। हर वक्त हर बातें ज़रूरी नहीं होता। अगर हम 2 दिन के 3 दिन के गैप में भी करेंगे ना, तो वो रिश्तेदार वही रहने हैं। और हम डेली भी करेंगे ना, उनके लिए हम कितनी भी एफर्ट्स लगा लें, तब भी उन्हें खामी जिन्हें निकालनी है वो खामी निकाल के ही रहेंगे। तो जिन्हें बुराइयां करनी है वो बुराइयां करेंगे। और जो आपके मुखलिस हैं, जो आपसे मोहब्बत रखते हैं, जो आपके बिल्कुल करीबी हैं, वो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। अब चाहे वो आप 1 महीने में बात करें उनसे, हफ्ते में करें, या ना भी करें ना, सिर्फ मैसेजेस में हाय हेलो भी हो जाएगा, तब भी वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। तो मेरा तो यही टिप्स है कि बस आप अपने ऊपर ध्यान दें, बच्चों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों का ये वक्त चला जाना है एक बार, वो दोबारा नहीं आएगा। ये बच्चे एक ना एक दिन बड़े हो जाएंगे, और हम बूढ़े होंगे, किसी कोने में होंगे, और फिर हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे आ जाएं, हमें कोई मिल जाए, हमारे पास हो। तो शायद वो लोग बिज़ी हों, या शायद अल्लाह ना करे सारी माँओं की एकदम लंबी उम्र दराज दे। लेकिन देखिए, ज़िंदगी मौत का भरोसा नहीं है, तो जितना अच्छा वक्त है अपने बच्चों के साथ गुजारें, बेस्ट से बेस्ट बनाएं, उन्हें हर एक दिन बेस्ट बनाएं, क्योंकि यही एक चीज़ है, रिश्तेदार तो हमेशा रहने हैं।
और उनसे नोक-झोंक हमेशा चीज़ें सुननी, अच्छी भी बुरी भी। तो उन्हें साइड में रखें और अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने घर और ख़ुद में ज़्यादा ध्यान दें। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपना डिनर रेडी कर लिया है, रात का खाना मेरा तैयार हो गया है और साथ ही मैं सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, किचन भी क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर ये मैंने प्लेट लगाई थी इसलिए कि इसमें सारा पानी इसमें जमा होगा, स्लैब गंदा नहीं होगा। और रात में मैं इसलिए सब कुछ क्लीन कर देती हूँ ताकि फिर मॉर्निंग में काम आसान रहे। और ये वाला जो टाइम है, अभी टाइमिंग हो रही है 9 बजे के बाद। अल्लाह का शुक्र है कि सारा काम हो गया है। अब मैं रूम में जाऊंगी तो बच्चों के साथ अगर खेलना होगा थोड़ा सा उनके साथ भी लगूंगी, उन्हें टीवी वगैरह दिखाऊंगी, ख़ुद से बताऊंगी एनिमल्स ये सब। और उसके बाद में अगर मुझे अपना फ़ोन यूज़ करना है या वीडियो एडिटिंग करनी है तो फिर मैं वो करूँगी। और फिर मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि 11 बजे तक सो जाए। अब मैं जो किचन में काम कर रही थी, अपना जो खाना बना रही थी, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी नमाज़ें स्किप कर दी, नमाज़ें छोड़ दी है, नहीं। मैं बीच बीच में गई हूँ। जब मैंने सब्ज़ी दम पे लगाई थी तो मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, और फिर जब मैंने आटा गूँध के रख दिया था तब मैंने इशा पढ़ ली थी। और साथ में मेरी नमाज़ें भी हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मेरे काम भी निपट गए हैं। अब मैं जो किचन में काम कर रही थी, अपना जो खाना बना रही थी, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी नमाज़ें स्किप कर दी, नमाज़ें छोड़ दी है, नहीं। मैं बीच बीच में गई हूँ। जब मैंने सब्ज़ी दम पे लगाई थी तो मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, और फिर जब मैंने आटा गूँध के रख दिया था तब मैंने इशा पढ़ ली थी। और साथ में मेरी नमाज़ें भी हो गई हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मेरे काम भी निपट गए हैं। थोड़ी सी चाय बनाने लग रही हूँ अपने लिए, मन कर रहा था। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और अपनी कमेंट्स भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।